लॉन्ग फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग देता है। जो वायरल नहीं होना है, शुरू किया फिर गिरी, फिर शुरू किया फिर गिरी, फिर शुरू किया, ऐसे जाते हैं वो ऐसे गिर भी जाते हैं। मैंने 300-400 रुपए की रिंग लाइट भी यूज की। जब तक आपको कहीं से पैसा नहीं आ रहा वहां पे पैसा मत लगाओ। मैं 3-4 साल पीछे हूँ तो फिर वो नहीं ही हो पाएगा। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी मेरी, तो खुद के लिए क्यों नहीं स्टार्ट करती, खुद का स्टार्ट कर कि मेरे को अब यूट्यूब करना ही नहीं है। तो नीश जरूरी है बट इतना भी जरूरी नहीं है। फोन भी मेरा एंड्रॉइड था। सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, कब करना है, कैसे करना है, होगा नहीं होगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। लिटरली मेरे यूट्यूब के वॉच आवर्स माइनस में चले गए थे। मैंने उनको रिकवर किया है। 2025 में अगर कोई यूट्यूबर ग्रो कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो गाइस ये चीज इतनी जल्दी सच हो जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, वो भी सिर्फ 2 महीने में। जी हाँ, 2 महीने में। आई एम दी हैप्पीएस्ट। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ वो सारे अप्स एंड डाउन जो मैंने फेस किए हैं। आपको वो कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि जितने भी नए नए यूट्यूबर्स हैं वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पुराने यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उन प्रॉब्लम्स को नहीं जानते, उनको वो कवर नहीं करते। तो अगर आप एक बिगिनर हो और चाहते हो आपका यूट्यूब जल्दी से मोनेटाइज हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल सबसे पहले स्टार्ट कब किया था। तो गाइस मेरे माइंड में जब से मुझे पता चला है कि यूट्यूब पे हम ऐसे बैठ के बातें कर सकते हैं, हम आपसे कुछ वैल्यूएबल शेयर कर सकते हैं, तो मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे यूट्यूब करना है, बट कब करना है, कैसे करना है, होगा नहीं होगा, ये सब का आंसर नहीं था मेरे पास। एंड 2019 में फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लिटरली फोन भी मेरा एंड्रॉइड था, नो लाइटिंग्स, नथिंग, कुछ भी नहीं था कि कैसे स्टार्ट करूँ, कोई आइडिया ही नहीं था मेरे पास। एंड कोई भी ऐसा वीडियो नहीं था जिसमें मेरे को डिटेल में सारी चीजें बताई जा सके। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब जर्नी में मेरे को प्रॉब्लम आया, नहीं, मेरे फैमिली के अंदर से भी बहुत था। मम्मा कहते थे कि मत कर, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। इन सब रीजन से 2019 में मैंने स्टार्ट तो किया, 1-2 महीने वीडियोस डाला एंड व्यूज आते थे बस 190, 210, मतलब 2 महीने कंटिन्यूसली शॉर्ट्स में मेरे इतने व्यूज आए। मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मैंने अपना चैनल बंद कर दिया। एंड लिटरली मेरे को लोगों ने ये चीज बोली कि चैनल फ्रीज हो गया है शायद तेरा, अब इस पे कभी भी व्यूज नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैंने अपना चैनल बंद कर दिया। सेम टाइम पे तब मेरी स्टडीज चल रही थी, मेरा कॉलेज चल रहा था, जॉब चल रही थी, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप कर दिया उसको वहीं पे। एंड उसके बाद 2024 में मैंने अपना चैनल दोबारा से स्टार्ट किया एंड तब भी मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की अपने यूट्यूब के करियर में। मैंने अप्रैल में अपना चैनल स्टार्ट किया एंड जुलाई में मैंने उस पर कंटेंट डालना बंद कर दिया। मतलब 3-4 महीने रेगुलर थी, उसके बाद मैंने सब चीजें ड्रॉप कर दी, बंद कर दिया। एंड फाइनली ऑन 22 फरवरी 2025 आई डिसाइडेड कि जो मर्जी हो, जो मर्जी लोग कहे, जो मर्जी हो, आप मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बनाकर रहना है एंड मैं इसे मोनेटाइज करके रहूंगी। लिटरली मैं उस टाइम पे इतना सोचने लग गई कि मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, मोनेटाइज करना है, उस पर ग्रो होना है और जैसे भी हो मेरे को 2025 में इसको करना है। मैंने इतना सोचा इसके बारे में कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया था कि ये क्या सोच रही है। लिटरली मुझे सपने ही आते थे, मैं रात को सोए सोए बोलती रहती थी कि यार मेरे इतने व्यूज हो गए हैं, मैं यूट्यूब के इवेंट में हूँ, ऐसे ऐसे सपने लिया करती थी मैं। और आई थिंक वो हो भी कभी पॉसिबल, बट मतलब मोनेटाइज तो हो गया, एटलीस्ट एक स्टेप तो मेरा हो गया। उसमें बहुत से ऑब्स्टेकल्स आए 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया, तब भी आए 2024 में। आई डोंट नो मैं क्यों उसे कंटिन्यू किया और मैंने वहीं उसे ड्रॉप कर दिया। 2025 में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने सोचा अब अगर सिमरन स्टार्ट कर रही है तो इसको अच्छे से स्टार्ट करो और अगर तू रुक गई तो तू दोबारा कभी इसे स्टार्ट मत करना। सो फाइनली मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर ही नहीं हूँ तो इतने जोश से करूंगी कि कभी इसे बंद ना करूँ। सो फाइनली मैंने इसे मोनेटाइज कर लिया है विद इन 2 मंथ्स। और इस पूरे फेज में मैंने सबसे बड़ा जो लेसन समझा वो ये है कि अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आज आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, फर्स्ट वीडियो डालते ही अपना चैनल किसी भी रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करना है। जैसे कि हम सब करते हैं, जैसे हमने चैनल बनाया, फर्स्ट वीडियो डाला तो हम अपने सारे कॉन्टेक्ट्स में उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, दैट प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे करके। तो उसमें एक प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हुआ जब मैंने 2019 में बनाया था तब मैंने ऐसा कर दिया था। फर्स्ट वाले पे तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर देते हैं आपको। सेकंड वाले में थोड़े व्यूज कम हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते आपको देखने में। थर्ड में और कम हो जाते हैं। फोर्थ फिफ्थ तक तो आपको लोग देखने बंद कर देते हैं। इससे यूट्यूब का जो रिटेंशन रेट है वो बहुत ज्यादा सफर करता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम ये समझती है कि आपकी खुद के सब्सक्राइबर्स आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपके व्यूज ड्रॉप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो को पुश नहीं करता है ज्यादा। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो अपना बनाओ, उसको बहुत सीक्रेट रखो। जो लोग जेन्युइनली आपके चैनल पे आते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, वो आपको सब्सक्राइब करते हैं, वही आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो 2019 में मैंने ये मिस्टेक किया था। तो जब मैंने 2025 में दोबारा अपना चैनल स्टार्ट किया
मैंने इतने अच्छे से सुधारा कि मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि मैंने अपना चैनल बनाया है या मैं दोबारा से उसे स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी लोग आए, जो भी सब्सक्राइबर्स आए, उन्होंने जेन्युइनली मेरे को सब्सक्राइब किया। मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया कि मुझे सब्सक्राइब करो, लिटरली। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज अपना चैनल बनाते ही लोगों के साथ शेयर ना करो। उससे पहले हम बात करते हैं कि आप यूट्यूब को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। दूसरा आपके पास ऑप्शनल होता है जिसमें आप शॉर्ट्स लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं, एंड लॉन्ग में आपको 365 डेज में 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं। तो मैंने अपना मोनेटाइज किया है लॉन्ग फॉर्मेट से, बट डालती मैं दोनों हूँ। सेकंड चीज मैं जिसको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि क्या नीश जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि एक नीश होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो, उसके बिना आपकी यूट्यूब की जर्नी ही बेकार है। मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। नीश होना जरूरी है, बट स्टार्ट करने से पहले आपको कैसे पता होगा कि आपका नीश क्या है। जब आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो आपको नहीं पता कि व्हाट विल वर्क एंड व्हाट नॉट। तो आपको सबसे पहले एक नीश का लिस्ट लेना है, उसमें से अपने इंटरेस्ट के 3-4 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। सारे टॉपिक्स पे आपको 10-10 वीडियोस बना देनी है। उसके बाद फिर आपको ये देखना है अपने एनालिटिक्स में जाकर कि आपके ऑडियंस को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है। जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है उसको थोड़ा ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दो और बाकी चीजों को थोड़ा थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दो। ऐसे करके आप फाइनल कर सकते हो कि व्हाट्स योर नीश एंड आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, किसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, क्या क्या शेयर करना है। इट्स ऑल अप टू यू, बट आप खुद से भी डिसाइड करते हैं और थोड़ा बहुत हेल्प आपका ऑडियंस भी करता है। अब आते हैं हम कि क्या एक ही प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाना जरूरी है या सारे प्लेटफॉर्म्स को साथ में लेकर चलना जरूरी है। बहुत से लोग आके मेरे से पूछते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, ऐसा क्यों? आप सेम टाइम पे 2-3 प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं कर लेते? तो गाइज इट्स कंप्लीटली पर्सनल चॉइस। मैं अगर 2-3 जगह सेम टाइम पे फोकस करना स्टार्ट करूं तो मेरा फोकस एक जगह से भी हट जाता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि एक जगह को इतने अच्छे से बिल्ड कर दूं, यूट्यूब को इतने अच्छे से बिल्ड कर दूं कि मैं अपनी ऑडियंस को वहां से लेके इंस्टाग्राम पर बाद में जाऊंगी। पहले अपने यूट्यूब पर रियल कंटेंट, क्योंकि मेरे को ऐसे बातें करना बहुत पसंद है। लाइक आई कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन कैमरा, नॉट इन पर्सन। तो इसीलिए यूट्यूब इज माई प्लेटफॉर्म। मेरे को पसंद है यहाँ पर बैठ के बातें करना, आप लोगों से चीजें शेयर करना, कुछ वैल्यू शेयर करना। सो मेरे को यहाँ पर ज्यादा कंफर्ट लगता है रादर देन इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हूँ एंड इंस्टाग्राम पे भी धीरे धीरे हो जाऊंगी। जैसे इंस्टाग्राम पे मैं वीक में कुछ एक चीज पोस्ट कर देती हूँ, बट ज्यादा नहीं। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपकी पर्सनल चॉइस कि आपको 2-3 प्लेटफॉर्म साथ में करने हैं या फिर एक पे ही ज्यादा फोकस करना है। सो जैसे आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस एंड इट्स ऑल अप टू यू। आता है सबसे दुखद घटना जो मेरे साथ इस पूरे यूट्यूब की जर्नी में हुई। लिटरली मैं डिमोटिवेट हो चुकी थी कि मेरे को अब यूट्यूब करना ही नहीं है, लेट्स जस्ट क्विट दिस ओनली बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया 2024 अप्रैल में मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया था एंड जुलाई तक मैंने वहां पे कंटेंट डाला। फिर 2025 में मैंने फरवरी में स्टार्ट किया और मई में मेरा 3000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। अब ऐसा हुआ कि 365 डेज पहले के हो चुके थे तो मेरा कंटेंट जो है वो माइनस में जाने लगा एंड जो मेरे 3000 वॉच आवर्स थे वो मेरे 1000 हो गए, क्योंकि पिछले साल के जो मेरे 2000 वॉच आवर्स थे वो माइनस में चले गए थे क्योंकि वो 365 डेज से बाहर आ गए थे। सो ये रीजन था कि मेरा सारा कंटेंट माइनस में चला गया एंड मेरे को 3000 से 1000 जाना पड़ा, फिर 1000 से दोबारा 4000 आना पड़ा। बहुत डिफिकल्ट था ये, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी इससे कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतनी मेहनत से मैं 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने वाली थी और वो सारे खत्म हो गए 2 मिनट में, पता भी नहीं चला। तो इससे एक लेसन तो मैंने लिया कि लाइफ में कैसे कंसिस्टेंटली आपको काम करना है, पेशेंटली काम करना है। अगर मैंने 2024 में यूट्यूब चैनल बंद नहीं किया होता तो आज मैं 2 महीने से भी पहले मोनेटाइज हो गई होती। ठीक है, इट्स अ लेसन, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। जो भी होता है अपनी एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग पे होता है, तो शायद मेरे लिए यही लिखा था, यही हुआ। बट मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि ये जो अभी मेरे अंदर आप मोटिवेशन और जज्बा देख रहे हो कि कैसे मैंने कर लिया 2 महीने में, जो मैं सोचती थी कि मेरे से पूरे साल में नहीं होगा, ये मेरे से बस इसी रीजन से हुआ है क्योंकि एक कंपनी के साथ काम करी थी एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड सोशल मीडिया पर्सन देयर। मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था तो उनके फॉलोअर्स सिर्फ 2100 थे, उसमें से भी कुछ आई थिंक फेक थे। तो जब मैंने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, लिटरली वहाँ पे फॉलोअर्स माइनस में चले गए क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाती थी फॉलोअर्स आते थे तो जो फेक थे वो माइनस में चले जाते थे। तो वहाँ पर भी मैंने सेम चीज को फेस किया था एंड धीरे धीरे जब मैंने वहाँ पर 1 साल 2 साल काम किया तो मैंने देखा एक ह्यूज एंड ड्रास्टिक चेंज आया था वहाँ पर। और वहाँ से मैंने बस एक ही लेसन लिया कि अगर आप पेशेंटली और कंसिस्टेंटली कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलते हैं।
जब मैंने वहां से छोड़ा कंपनी को, तब वहां पर 400 समथिंग के फॉलोअर्स थे। तो आप देखो, मैं वहां से एक ही लेसन लेके तब निकली थी कि जब मैं यहाँ पर कर सकती हूँ तो मैं खुद का क्यों नहीं कर सकती। और बस एक ही चीज की जरूरत है, थोड़े से पेशेंस की और कंसिस्टेंसी की। सो आई स्टिल रिमेंबर, पहले मेरी मम्मा कहा करते थे कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पर, मत बना वीडियोस। बट जब मैंने मम्मा को उसी कंपनी का पेज दिखाया, ऐसा देखो जब मैं इनके लिए इतना अच्छा कर सकती हूँ, तो मम्मा ने मुझे सामने से बोला, जब तू इनके लिए इतना अच्छा कर सकती है, इनको इतनी ग्रोथ दिलवा सकती है, तो तू खुद के लिए क्यों नहीं स्टार्ट करती, खुद का स्टार्ट कर। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अब इन्होंने बोल दिया, मुझे रुकना नहीं है, जैसे तैसे मुझे करना है। एंड तब मैंने स्टार्ट किया था। बहुत अप्स एंड डाउन आए, मतलब बहुत बार मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी कि यार ये वर्क करेगा भी नहीं, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मतलब इसका कोई करियर है भी, इसका कोई फ्यूचर है भी, मेरे लक में ये है भी कि नहीं है। बट फाइनली जब मेरे को ये मैसेज आया दैट आई एम मोनेटाइज्ड, एलिजिबल हूँ फॉर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, तो इससे हैप्पी मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बहुत हो गया आई गेस मेरा बैक स्टोरी। तो अब मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ दैट वाई लॉन्ग फॉर्मेट इज इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं दैट मेरा खुद का चैनल लॉन्ग फॉर्मेट से ही मोनेटाइज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट डालती हूँ और शॉर्ट्स नहीं डालती। डेली मेरा एक शॉर्ट वीडियो जाता है एंड वीक में 2 बार मेरा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो जाता है। सो मेरा मोनेटाइज तो लॉन्ग से हुआ है, बट शॉर्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे सब्सक्राइबर्स आते हैं, एंड लॉन्ग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पर्सनल टच होता है अपनी ऑडियंस के साथ, एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली चीज होती है, और ऐसा इन पर्सन हम एक पर्सन को जान पाते हैं। लगता है कि यार कोई हम में से एक पर्सन हमसे बात कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि लॉन्ग वीडियो जो होती हैं वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एंड ऐसे ही हमारी ऑडियंस बिल्ड हो पाती है। तो इसीलिए लॉन्ग फॉर्मेट जरूरी है। और जब अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो अब मैं आपको ये चीज और अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि जब ये जो रिवेन्यू मेरा जनरेट हो रहा है ना, ये ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट से हो रहा है रादर देन शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पे अगर आपके लाखों में व्यूज आ रहे हैं ना, तो तब जाकर एक 10,000 वाला लॉन्ग वीडियो के बराबर का अर्निंग हो पाता है आपका। सो बहुत ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों की अर्निंग में। लॉन्ग फॉर्मेट आपको थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग देता है एंड शॉर्ट आपको थोड़ा सा कम अर्निंग देता है। तो ये भी रीजन है कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना चाहिए। इसके बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए फाइनली एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपके 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट इज वेरी इजी, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। नॉर्मल आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया जाता है कि कोई कॉपीराइट वगैरह तो नहीं है, कुछ फालतू का कंटेंट तो नहीं डाला है, या रीअपलोड तो नहीं कर दिया है कुछ। तो ये रीजन से जो आपका थोड़े टाइम में हो जाता है, मतलब लगते हैं फिर भी कुछ डेज। बट मेरा कैसे हुआ था, मेरा 31 जुलाई को मैं एग्जाम देने के लिए जा रही थी। आई वॉज इन ट्रैवलर एंड वहाँ पे मुझे मैसेज आया दैट यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। तो मैंने उसी टाइम पर उसको ओके कर दिया एंड अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। एंड जब मैं 2 आवर्स बाद एग्जाम देकर बाहर आई, तो मेरा तब तक के लिए रिव्यू हो चुका था एंड एवरीथिंग वाज ओके। सो मेरी वीडियोस पे डॉलर का साइन भी आ गया था ग्रीन कलर का, क्योंकि मैंने जो टैक्स वाला थिंग होता है दैट एब्सेंस वाला, वो भी फिल कर दिया था, वो भी ओके हो गया था। उसको भी वैसे 3 to 4 वीक्स लगते हैं, बट मेरे में इतना टाइम नहीं लगा था। अब मैंने सुना था नेक्स्ट स्टेप होता है पिन वाला, बट मेरे को क्लियर नहीं था कि पिन का क्या पूरा चक्कर होता है। सो इसमें ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में जब $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक पिन आता है जो आपको पिन डालना होता है। तो अभी मेरे $10 तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पिन आया नहीं है। वो पिन मेरे एड्रेस पे आएगा, आई डोंट नो कब आएगा। जब भी आएगा, जो भी मनी है वो टोटल होता रहेगा, रिवेन्यू टोटल होता रहेगा, एंड साथ में सारा मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 500 रुपए रिवेन्यू जनरेट कर दिया तो आप 500 रुपए वहां से निकाल सकते हो। नो, ऐसा नहीं है। आपको टोटल पहले $100 वहां पे कलेक्ट करने होते हैं, $100 आप वहां से निकाल सकते, मतलब दी मिनिमम अमाउंट इज $100 जो आप वहां से निकाल सकते हो। उससे ज्यादा तो आप जितना भी निकाल लो, इट्स ऑल अप टू यू। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे लेसन, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बहुत अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंटर्स बना रखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ एंड अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, मैं हमेशा किसी से बात भी करती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ मुझे वायरल नहीं होना है, मुझे बस कंसिस्टेंटली काम करना है एंड हमेशा के लिए उस फील्ड में रहना है। वायरलिटी आती है फॉर सम टाइम एंड कब वो चली जाती है पता भी नहीं चलता। देयर आर फ्यू पर्सन जो एक बार वायरल हुए थे एंड लॉन्ग टर्म से अभी तक वायरल चल ही रहे हैं। बट अगर आप बहुत जाकर वायरल वाली चीजें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1% रिटेंशन है इसमें। वायरल होने के बाद आप कब फ्लॉप भी हो जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए अपने कंटेंट में बस ये वाला पेस रखना है, जैसे लाइफ
होता है अप डाउन एंड स्मूथ वाला थिंग, नॉट कि एकदम से ऊपर जाना और फिर उतनी जल्दी नीचे गिरना है। सो वायरलिटी एंड ओवरनाइट सक्सेस में बिल्कुल बिलीव मत करो, जस्ट बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहो। जितना हार्डवर्क करोगे, जितना वर्क करोगे, उतना ही आपको मिलेगा एंड आप उसी में सफिशिएंटली हैप्पी रह पाओगे, रादर देन कि एक बार वायरल हो उसके बाद कब डिप आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद मैं एक और चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगी, दैट बी ऑन टाइम। When I say this, I mean it कि टाइम पर अपनी पोस्टिंग्स क्या करो। टाइम आपको आपके एनालिटिक्स सेक्शन में जाकर दिख जाता है। बेसिकली बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फिक्स टाइम पर अपना पोस्टिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि लोग हमें नहीं जानते। नो बडी नोज अस कि हम कौन है। वी आर नॉट भारती सिंह कि उसने बोला कि कल मेरा एक फर्स्ट ब्लॉग आने वाला है तो 10 लाख लोग पहुंच गए उसे देखने के लिए। ऐसा नहीं होता। हमें अभी कोई देखने नहीं आता, 10 लोग भी हमें देखने नहीं आएंगे अगर हमने कहीं पर डाल दिया कि हमारा कल ब्लॉग आने वाला है। तो इसीलिए उनको पता होना चाहिए आपका पैटर्न कि ये डे और ये टाइम पर इनका एक वीडियो आता है। धीरे धीरे वो समझने लग जाएंगे जब आप रेगुलरली एक पैटर्न को फॉलो करोगे। तो बहुत ज़रूरी है, नॉट रेगुलर एंड एग्जैक्ट टाइम बट ऑलमोस्ट आपको थोड़ा थोड़ा इसको फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट टू गेट इन पेस एंड आपकी ऑडियंस आपको अच्छे से समझ सके इसलिए। उसके बाद आपको प्लान करना है हर चीज़ें और कैलकुलेट करना है। ये मैंने भी बहुत किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको बोलती हूँ आपको 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने एक साल में, लाइक वो बार देखते ही दिल की धड़कनें बढ़ गई थी मेरी, यार ये मेरी पूरी लाइफ भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्यों कोई मुझे देखने आएगा, कब ये पूरा होगा। बट ये मैंने 2 महीने में कंप्लीट किया है एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप सोचोगे कि ओ शिट 4000 वॉच आवर्स, मतलब मैं ये कब कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर वो नहीं ही हो पाएगा। इतने बड़े माइलस्टोन को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर देना है और अपने आप को एक टारगेट देना है। 20 वॉच आवर्स आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं, 40 आपको इतने दिनों में कंप्लीट करने हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स आप खुद को देते रहोगे ना, हर चीज को कैलकुलेट करके, प्लान करके एंड चीजों को प्रॉपर्ली डिवाइड करके, तो आप एक दिन वो अचीव कर लोगे। उसको अच्छे से प्लान करो, कैलकुलेट करो। प्लान करने के बाद भी थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना है। उसके बाद मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी जो मैं बहुत हाईली बिलीव करती हूँ, दैट बी रियल एंड डोंट कॉपी एनीवन। अगर आप अभी यहाँ आए हो, मुझे देखने आए हो, किसी और को देखने नहीं आए हो, मैं ऐसी हूँ भाई। अगर आपको अच्छी लग रही हूँ बात करते हुए, बोलते हुए, कुछ बताते हुए, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दोगे। अगर नहीं अच्छी लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, शायद आपको कोई और अच्छा लग जाए, बट आई कांट बी समवन एल्स। आई कांट बी रेबल किड एंड रेबल किड कांट बी सिमरन। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं रेबल किड की तरह बातें करूंगी, वो नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि अब मैं ऐसी ही हूँ एंड इसी में अगर आपको मेरा कुछ अच्छा लग जाए तो वो आपको अच्छा लग जाएगा एंड उसी चीज के लिए मैं जानी जाऊंगी। तो हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन की कोई अलग पर्सनैलिटी होती है, हर पर्सन के अंदर अलग अलग कुछ बातें होती है। सो आपके अंदर भी वो है, तो इसीलिए आप ये नहीं सोचना कि यार वो पर्सन अच्छा कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी अडॉप्ट करके देखता हूँ। ऐसा नहीं होता। जैसे आप हो, जैसे आपको बोलना पसंद है, जैसे आपको रहना पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी को भी लोग पसंद करेंगे कि यार ये भी एक यूनिक पर्सन है। सो दैट्स व्हाई डोंट कॉपी एनीवन। आई जस्ट से कि जैसे हो वैसे रहो। जिसने आपको पसंद करना उसने करना है, जिसने नहीं करना उसने आपको करना ही नहीं है। आप कितने टाइम तक किसी को फेक कर लोगे? एक टाइम पर आकर रियलिटी सामने आ ही जाती है एंड ऐसा हो ही जाएगा कि अब उसी को आपको अपनी रियलिटी बनाना पड़ेगा अगर आप फेक किसी चीज को ज्यादा कर चुके होंगे। तो इसीलिए जैसे हो वैसे रहो, डोंट फेक एंड बी रियल। जिसने आपको पसंद करना है कर देना है। ये हो गए वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी फॉर योर इंस्टेंट एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब हम बढ़ते हैं इक्विपमेंट्स की ओर, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स होते हैं, उनके माइंड में होता है कि आपको कुछ बहुत हाई फाई चाहिए होता है एक चैनल को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होता। जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, ट्रस्ट मी गाइस, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने पीजी के रूम में बैठती थी एंड मैंने एक डोर के पीछे वॉल था प्लेन, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा था सो दैट आई कैन शूट देयर। ऑल्दो मैं कर नहीं पाई थी वहां पे शूट, मेरा खुद का डिमोटिवेशन उसका रीजन था। एंड फोन मेरे पास एंड्रॉइड था, तब भी मैंने सोचा था कि एंड्रॉइड पे अच्छा नहीं आता है, इसीलिए मैं शूट नहीं करूंगी। तो यही रीजन था मेरा फेलियर का इन 2019 एंड आज मैं 3-4 साल पीछे हूँ। यही रीजन है क्योंकि मैंने खुद को समझा नहीं और ऐसी कोई वीडियो मुझे नहीं मिली जो मुझे मोटिवेट कर सकती थी। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे बेसिक इक्विपमेंट्स है जो आपको यूज करने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप एक बिगिनर हो तो हैवी चीजों में इन्वेस्ट करने का मत सोचो, जो आपके पास है उसी से स्टार्ट करो। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जब तक आपको कहीं से पैसा नहीं आ रहा वहां पे पैसा मत लगाओ। तो जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया था, लिटरली मेरे पास जो खुद का फोन था उसे मैं यूज करती थी, उसी में मैं खुद एडिट करती थी। आज तक मैंने कोई भी एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। बेसिक नॉर्मल एडिटिंग करती हूँ मैं। एक वीडियो बनाने के लिए आपको 2 चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ऑडियो की होती है और एक तो लाइटिंग की होती है। मैं यूजुअली
नॉर्मल सनलाइट में ही शूट करती हूँ एंड रिंग लाइट है मेरे पास बट मैं उसे यूज नहीं करती। सो फॉर ऑडियो थिंग पहले मैं एक बहुत बजट फ्रेंडली माइक यूज करती थी जो आई थिंक चाइनीज एक माइक था, मैंने अमेजोन से परचेस किया था 300-400 रुपए का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर बिगिनर्स बहुत अच्छा है वो। एंड अभी मैं एक डिजिटेक का यूज करती हूँ जो 3500 रुपीज का है, और अगर आपको ये चाहिए तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर रिंग लाइट अगर मैं बताऊँ तो मैंने 300-400 रुपए की रिंग लाइट भी यूज की है, और अभी मेरे पास 3500 अराउंड की रिंग लाइट है, वो भी डिजिटेक की ही है, पर मैं उसे यूज नहीं करती। लिंक्स आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर मैं ट्राइपॉड की बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 100 रुपए का ट्राइपॉड था, लिटरली 100 रुपए का ट्राइपॉड था। अब मेरे पास है एक ट्राइपॉड जो 300-400 रुपए का है, और एक 1200 रुपए का है, और एक 1500 रुपए। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इक्विपमेंट्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि क्या बेस्ट है, क्या आपको रखना चाहिए, क्या आप ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो, हर चीज तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। बट फॉर बिगिनर्स आई जस्ट वांट टू से कि बहुत पैसा मत लगाओ किसी भी चीज पे, जो चीज है उसको लेके बैठ जाओ, क्योंकि एट द एंड हमको चाहिए आपके स्किल्स, कितने इंटरेक्टिव हो आप, कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी चीजें, क्या वैल्यू आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो। बस अगर आप उसमें परफेक्ट हैं तो आप जीत जाएंगे यूट्यूब की गेम में। एंड कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी है यहाँ पर, और एकदम से इमीडिएट ग्रोथ पे मत भागना, पेशेंस रखना। जब आप पेशेंटली काम करोगे तो एक दिन आपको सक्सेस मिल जानी है यहाँ पर। मतलब बहुत ह्यूज तो नहीं कुछ मिला, बट हाँ मैंने फर्स्ट माइलस्टोन तो यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो आई एम दी हैप्पीएस्ट फाइनली, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब पे मोनेटाइज हो जाऊंगी। मतलब कोई मुझे क्यों देखेगा, मतलब सोचो, मतलब मैं खुद को कितना ज्यादा डिमोटिवेट कर सकती थी ये चीजें सोच सोच के, बट फिर भी अगर मैं कर सकती हूँ तो गाइज यू कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ पे मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप में से बहुत लोग बोलोगे कि दीदी हमारी लाइफ में इतनी सब चीजें चल रही है, आपको क्या पता हम कैसे YouTube पे आकर वीडियोस बनाए, कैसे ऑन कैमरा आके बात करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है डेली, सुबह दिन रात बहुत सी चीजें चल रही होती हैं बिहाइंड द कैमरा। आपको सब चीजें हम नहीं बता सकते, मेरी भी लाइफ में चल रहा है, बहुतों की लाइफों में चल रहा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम करना छोड़ दें। तो आपको उन चीजों को साइड पे रख के ऑन कैमरा आना है, बी रियल। यहाँ पर आपको जो डिस्कस करना है, जो वैल्यू आपको सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करानी है, डू दैट। जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए आप ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ते, पैसा कमाना तो नहीं छोड़ते। तो ये भी हमारा जॉब है, यही हमारा वर्क है, तो आपको यहाँ पर भी आकर ऐसे ही काम करना है एंड वन डे आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। यहाँ पर फर्स्ट माइलस्टोन फॉर श्योर आप भी अचीव कर लोगे। एंड ये माइलस्टोन के बाद ना सब चीजें आपके हाथ में होती हैं कि आपको कितना काम करना है, कितना कमाना है, और कितना आलस बनाकर बैठे रहना है और नहीं कमाना है। ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। सो यस गाइज, आई एम द हैप्पीएस्ट टुडे। मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर चुकी हूँ सिर्फ 2 महीने में। अगर अभी आप कहोगे कि यार आपने फरवरी में स्टार्ट किया था एंड मोनेटाइजेशन आपका 31 जुलाई को हुआ, तो हाँ ठीक है, आप इसको इस वे से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं तो कैलकुलेट इसी वे से करूंगी ना कि मई में मेरा मोनेटाइज हो चुका था ऑलमोस्ट। बस मेरे आज थोड़े से नेगेटिव में चले गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने उनको कवर किया पूरा का पूरा, और फाइनली आई मेड इट, आई डिड इट, प्राउड ऑफ यू गर्ल। एंड यस, आई होप आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिली हो। मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो बहुत अच्छी चीज है। कुछ अभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चन कर सकते हो, जो जो पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक करके मैं प्रॉपरली एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। बहुत खुश हूँ एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच। जो भी हुआ है आप ही की लोगों की वजह से हुआ है। मैं अकेले क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ कौन मुझे तो खुद नहीं पता। आप लोगों ने ही इतना ज्यादा खुश किया और आज मैं आपको ये चीजें बता पा रही हूँ। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज। मैं बस आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरी यहाँ की ना थोड़ी सी स्टोरी ऐसी है कि मैंने शुरू किया, फिर गिरी, फिर शुरू किया, फिर गिरी, फिर शुरू किया, फिर सोचा कि अगर अब नहीं किया ना सिमरन तो दोबारा तू कभी नहीं करना, कभी नहीं कर पाएगी। तो मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि 2025 में मुझे ये करना है एंड आई डिड इट, आई मेड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई कैन डू इट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट गाइज। सो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंटली काम करना है, कंसिस्टेंटली वर्क करना है एंड सब चीजें हो जाती हैं ऑन टाइम। जब जो चीज लिखी है वो तब होनी है। आप समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वो होके ही रहना है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो एंड जो भी अच्छा लगा है प्लीज उसे ले लेना एंड कुछ भी मेरे से मिस्टेक्स हुई हो या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उसे इग्नोर कर देना। सो या गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।